मौका, विश्वास, पैरामीटर। मोस्ट टॉपिक है, क्या है? बहुत मोस्ट है। सोच क्या है, मौका क्या है, विश्वास क्या है, पैरामीटर क्या है, और खामखा क्या है? खामखा नया शब्द मैं दे रहा हूं। तो क्या है? शायद सब जानते होंगे, लेकिन सोच क्या है ये भी नहीं जानते। जैसे दंगल का मौका क्या है? किसी भी व्यक्ति के जीवन में आए हुए सुनहरे अवसर को क्या कहते हैं? मौका। किसी भी व्यक्ति के जीवन में आए हुए सुनहरे अवसर को क्या कहते हैं? मौका। मौका कभी कभी आता है, और आता है तो बड़ी बुरे दिन में आता है। क्या आता है? बुरी परिस्थिति में आता है। कोई पकड़ पाता है, कोई नहीं पकड़ पाता। यही मौका है। समझा? मौका के बारे में परिभाषा जाना? हाँ। दूसरा क्या है? सोच। सोच क्या है? किसी भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर जाता है, जैसे गोली के किनारे चला गया, कौन ऐसा जगह देखा कि मन मस्त हो गया कि यहाँ एक मंदिर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? मंदिर। किसी वस्तु या जगह को देखकर जो मन के अंदर विचार उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? सोच। मन के अंदर ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता देखकर। जैसे आगरा का ताजमहल कैसे बना? आगरा का ताजमहल कितने यादगार में बना हुआ? हाँ, मुमताज। बहुत अच्छा, इसके लिए जोरदार ताली। बहुत बढ़िया। हाँ, उनका क्या रहे? बेगम साहिबा रहे, उनके याद बदे के सोचे से करे दिमाग में बैठा है हम एक ऐसा यहाँ बनवाई बिल्डिंग कि लोग याद करें। इन अजूबा में से बात अजूबा 9 अजूबा बा हमारे हिंदुस्तान में, जिनमें एक अजूबा ताजमहल है। क्या है? हेलो, देखा कैसा फोन होता है? हाथी। हाथी बहुत बलवान होती है ना, लेकिन उसको क्या करता है? महावत एक रस्सी में बांध कर रखता है और एक डंडी से उसको कंट्रोल करता है। जैसे उसमें अकूत बल होता है। क्या होता है? अकूत बल होता है। लेकिन उसकी मानसिकता को ताड़ना देकर इतना दबा देते हैं कि उभर नहीं पाते। जैसे हमारे प्रधान देखिए, सभी की मानसिकता को दबा कर रखते हैं। उनके आगे कोई बढ़ न सके, उनके आगे कोई बोल न सके, चाहे सही हो चाहे गलत हो। सब भैया हाँ भैया बाबू ठीक है, हाँ भैया बाबू ठीक बात। शौचालय बोली तोरे मुझे बनवाई दी, हाँ बाबू बनवाई दी। मंदिर भैया तोरे मुझे के बनवा दे, हाँ भैया बनवाई दे। अरे क्या है? इतना सोच को मत दबा कर रखो ना, सोच को खोलो। कुछ आदमी का सिद्धांत होता है तो आदमी बढ़े ना। जैसे यहाँ स्कूल है ना, कभी प्रधान जी आते हैं, तब कभी अभिभावकों को बुलाते हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखने आते कि मिड डे में क्या बनता है, दूध मिलता है कि नहीं बच्चों को, फल मिलता है कि नहीं बच्चों को, खिचड़ी बन रही है, पराठा बन रहा है नहीं। कभी देखते हैं? कोई नहीं देखता है। कितना ले जा रहा है विजय सिंह, ये किसी को पता नहीं है। क्या है? सोच को दबा दिया गया है। अगर भैया इनके आगे बोलेंगे तो FIR कर देंगे, दरोगा आ जाएगा। अरे साले कब तक कहाँ पढ़ने गए थे? विदेश पढ़ने गए थे। बहुत धनी घराने के लड़के थे, कोट पैंट और टाई मोजा में गए थे, और जो वहां से पढ़ कर लड़ रहे थे, जब ट्रेन में बैठे इंडिया आने के लिए, तो उनको लात से मारकर, गड़िया बचे लात से मारे और बोगी से गिरा दिए। क्या किए? वो हाँ, लात से मार करके बोगी से गिराए। उनको धक्का लग गया कि देश में अंग्रेजों को नहीं रहना है, हिंदुस्तान में। और उसी दिन से उन्होंने बीड़ा उठाया। क्या उठाया? बीड़ा, कि आज से अंग्रेज हमारे देश में नहीं रहेंगे। 1947 के पहले यहाँ क्या था? अंग्रेजों का राज था। किसका था?
अंग्रेजों का राज था। तब उन्होंने क्या किया, अपना एक कोट पैंट टाई मोजा सब उतार कर फेंक दिए, एक लंगोट पर हो गए। किस पर हो गए? महात्मा बोले बापू महात्मा गांधी। क्या बोला जाता था उनको? बापू का नाम दिया जाता है, राष्ट्रपिता बापू। हाँ, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, किसके वजह से बैठे हैं? बापू के वजह से, चंद्रशेखर आजाद के वजह से, मंगल पांडे की वजह से, सुभाष चंद्र बोस के नाते बैठे हैं हम। वो कौन था? हम लोगों के बीच के ही आदमी था वो, हम लोगों के बीच का लड़का था। और यही उनका एक कविता मैं बता रहा हूं, दे दी आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। न वो तलवार चलाए न बरखा चलाए, और ऐसा बढ़िया मसाला छोड़ देते थे कि देश से अंग्रेज भाग गए। तो आजादी तो आई, क्या भारत आजाद हुआ? आजाद तो हो गया 1947 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। लेकिन आजादी क्या आई है? आजादी कब आएगी? जब हम शंकर से बात कर लेंगे तब, अनिल तिवारी से बात कर लेंगे तब। ये क्या है? ये सोच है और पैरामीटर। अरे हम इतने कमजोर नहीं है कि 5 किलो गल्ला के लिए लाइन लगाते हैं। दुनिया में कोई भी चीज अगर आती है, हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई चीज आती है तो उसकी बुराई निश्चित है, सभी लोग बुराई करता है। आज के 40 साल पहले जब डीएपी यूरिया हमारे देश में आई, क्या आई? डीएपी यूरिया ब्लॉकों में आया और सरकार जोर लगाया कि किसानों को इसको थोड़ा थोड़ा जो ट्राई करने के लिए, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। क्या नहीं था? कोई लेने के लिए नहीं तैयार था कि अगर इसको डालोगी तो जहर हो जाएगा और मर जाओगी। जैसे पल्स पोलियो आया, टीका उसका कोई लगवाने के लिए नहीं तैयार होता था। क्या नहीं करता था? नहीं होता था। यानी कितने नहीं लगवाते थे, बहुत मेहनत से बच्चे जाते थे उसके पास। तो डीएपी जब यूरिया आई तो क्या किया ब्लॉकों में, जब किसानों के पास जाकर मीटिंग करते थे तो कोई किसान लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज यही डीएपी और यूरिया क्या हुआ कि लाइन लगाने पर भी नहीं मिलती। इसके लिए जोरदार ताली नहीं मारोगे तुम लोग? मिलती है। बैंकिंग नॉन बैंकिंग संस्था, दूसरा क्या आया? बैंक। आज के 40 साल 50 साल पहले बैंक नहीं था। जो भी हमारे पूर्वज पैसा कमाते थे उसको हड़िया में रखकर बूढ़ी गाड़ देते थे और चले जाते थे। लड़का जानता था कि नहीं जानता था, वहीं सड़ जाता था, कहते पुराना घर है, मिला है। तो क्या हुआ? आज से 40 साल पहले क्या हुआ? बैंकिंग नॉन बैंकिंग संस्थाएं आई। बैंकिंग में जैसे बैंक और चिट फंड कंपनियां तमाम आई, सहारा हुआ, ये हुआ, पूरा हुआ, बाइक हुआ। तो आखिर 40 साल पहले किन किन लोगों का खाता था? कोई बताएगा क्या? बैंक में किसी का था? किसी का खाता नहीं था। अगर वो लोग आते थे कन्वेंसिंग करने, प्रचार करने, तो बुढ़वा बनावे कहीं बाबा कहा हुए रखवाई गई तो कल तो भाग में जाएगी। क्यों? डर हमारा पैसा हमें रखे बजे नहीं जाता। भैया पैसा पता नहीं दे ही रहे कि न जाए, विश्वास ही नहीं था लोगों। लेकिन आज ये 5 साल का बच्चा अगर स्कूल में नाम एडमिशन कराता है तो सबसे पहले उसका आधार कार्ड और क्या होना चाहिए? खाता होना चाहिए स्कूल का। इसके लिए जोरदार ताली नहीं मारोगे? कितने आदमी घर में खातेदार हो गए? तुम्हारे घर में कितने खातेदार हैं? 5। अभी बैंक भाग रही है क्या? पहले की मानसिकता क्या थी लोगों की? यही मानसिकता को मैं बात कर रहा हूं, सोच और पैरामीटर पर। क्या है? फिर आ गया कंप्यूटर युग। अरे सर्वा प्लास्टिक का खिलौना हवा, कंप्यूटर काम करे। धीरू भाई अंबानी बैठा है बम्बई में, और पूरे विश्व में दुनिया उनका काम करा था कंपनी, और वो कहां से देखा था ना? कंप्यूटर। और लोग कहते हैं यार हम वो समय अगर डिग्री ले रोज कंप्यूटर का ना तो 60-70 हजार रुपया कमाई। लेकिन वो केहू भरोसा नहीं रहा चुनौती के। वो कह रहा
चुनौती प्लास्टिक को। हाँ, तो ये क्या है, अगर आप भरोसा नहीं करेंगे, मैं विश्वास को बोल रहा हूँ, इतना मैं टाइम दिया विश्वास पर, कि विश्वास क्या होता है, सोच क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है। हाँ, एक ही फार्मूला है सबका। अगर सोच और पैरामीटर नहीं बदलेंगे कभी आजादी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा शैतान है ये पोर्शन जो मैं बताया, टीएमपी माने टेलीग्राफ मार्केटिंग प्लान। ये क्या है, शैतान है। ये हम लोगों को अंदर बैठ गया है। क्या बन गया है, बैठ गया है। कैसे बैठा है, काजल की तरह। अगर काजल को लगा दिया जाए तो बार बार उसको अगर छुड़ाइए तो नहीं छूटेगा। काजल की कोठरी में कितनों ही सयान हो जाए, अगर कोयला के कोठरी में कहो कि भेज ही दे और कहा तो दाग लगे चलाओ, चला आएगा, नहीं आएगा। तो ये क्या चीज है, बिना भरोसा बिना किए हुए समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं, ये चीज है, समझ रहे हैं। पैरामीटर खामखा क्या है, खामखा किसी बड़ी सी बड़ी वस्तु या सुंदर सी सुंदर वस्तु में छोटी छोटी खामियां निकालना, ये क्या है, खामखा। छोटी सी छोटी खामियां किसी बड़ी से बड़ी वस्तु या सुंदर से सुंदर वस्तु में छोटी सी छोटी कमियां निकालना क्या कहलाता है, खामखा। अरे यार ये बिल्डिंग बनावा लेकिन एक कमी भवा बबू ये में लिफ्ट नहीं गया, हो गया क्या हुआ, कमी हो गई। हाँ, उतना गाड़ी जब नहीं बैठे हम देखे, लेकिन जब तू चला गया वहां सामने का, अरे यार ये क्या है, खामखा है। तो ये क्या है, ये बिजनेस है, ये बहुत आसान बिजनेस है। इसमें ना पैसा लगेगा आपका, न एजुकेशन शिक्षा, एक दूसरे के सहयोग से चलने वाला बिजनेस है। थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद हमारे जितेंद्र साहब आएंगे, आप लोगों को फुल इसकी जानकारी देंगे। हमको थोड़ा कम नॉलेज है, मैं अपनी नॉलेज की तरफ से बोला इतना, ठीक है। मैं अभी प्लान के बारे में नहीं जानता हूँ, थोड़ा बहुत समझाए, मुझे समझ में आया, मैं बता दे रहा हूँ लोगों को। तो ये प्लान है, पहला पॉइंट है इसका, ऑप्शन है पीआर। पीआर मतलब जानते हैं, पीआर का मतलब समझते हैं, प्रोफाइल इसका मैं बनाना चाहता हूँ आपका। पहला चीज क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोफाइल, इसी पर आपको जितेंद्र साहब बताएंगे। इसके बाद प्रोडक्ट हो गया, इसके बाद प्लान, इसका बाद पे आउट, कैसे पैसा आता है, ठीक है। ये 4 दिन पर आपको जितेंद्र साहब बताएंगे, और हमारे बहुत पुराने दोस्त भी हैं, मैं इनको इस लाइन का गुरु भी मानता हूँ। इनको बुलाने के पहले आप लोगों को क्या करना होगा कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना है, और ठीक है, और उनके प्लान को देखना है। हाँ आइए, जोरदार नमस्कार।